के साथ आए हुए जितने भी हमारे मेहमान हैं उनको दिल्ली फायर सर्विस व ASITC फायर स्टेशन की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आपको सबको विदित है कि आप हमारे SO सुंदरपाल साहब की रिटायरमेंट पार्टी है और उसमें सभी एकत्रित हुए हैं। इन्होंने 1990 में दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन की थी और अप्रैल 2010 में लीडिंग फायरमैन बने थे। जुलाई 2018 में सब ऑफिसर बने थे और इनके परिवार में एक बेटी और 2 बेटे हैं। खुशहाल फैमिली है। हम परमात्मा से दुआ करते हैं ये जैसे अशकुश हैं ऐसे ही रहे। लगभग 35 साल इन्होंने दिल्ली फायर सर्विस को समय दिया, फायर पे अच्छा काम किया। एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि इनका डे ऑफ था और बवाना फायर स्टेशन पे फेयरवेल पार्टी चली हुई है सूरनगीर की। ये वहाँ गए हुए थे और पीछे से फायर होगी यहाँ ASITC में इनको ही पता लगा। हम भी वहीं थे, गाड़ी लेकर निकले तो इन्होंने डे ऑफ होते हुए 2 बजे तक वहाँ अपनी सिविल ड्रेस में फायर पे काम किया। आप फैमिली मेंबर्स आगे आ जाओ और वो पीछे भी बैठ जाएंगे। तो मैं ये अब हर स्टेशन पर, हमारा स्टेशन हो या आसपास के कोई भी स्टेशन हो, हर स्टेशन पर देखो हमारे बड़े बूढ़े जो भी बुजुर्ग हैं वो कहते आए हैं कि विदाई समारोह, शमशान घाट, किसी पे दाह संस्कार में भगवान आदमी जाता है, ये जरूर शामिल होना बहुत जरूरी होता है। आपस में फ्रैक्शनबाजी, मनमुटाव, ये 2 परिवार है जो चलता रहे। लेकिन स्टेशन के मैटर में घर में भी हम आपस में करेंगे वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन स्टेशन पे 1-2 आदमी ऐसा हो जाता है। हर OC के लिए हर स्टेशन पर 1-2 सभी से मिलकर नहीं चल सकता। कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं, अभी कभी उसको रूल चेंज कर दिया, कभी उसको डे ऑफ रोक दिया, कभी लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, हमको बुरा लगता है लेकिन ये करना पड़ता है और उसी में थोड़ी सी फ्रैक्शनबाजी हो जाती है। फिर भी ठीक है, यहाँ बहुत हम सुंदरपाल साहब से यही कहेंगे कि इन्होंने जितना भी समय यहाँ व्यतीत किया, नरेला फायर स्टेशन वहाँ से इंस्पेक्शन चली हुई है, यहाँ डिपार्टमेंट ने इसको रिपोर्ट किया, अब यहीं से ये रिटायरमेंट जा रहे हैं। तो मैं चीफ फायर ऑफिसर अच्छा पहले एक माला है बनाओ, साफा पहना वो बताएंगे। ठीक है। माला साइज पे डिपेंड करेगा ना, छोटी ला रखी बड़ी ला रखी, साफा पहना दो। बाहर निकाल इसको आता है आ जाओ ना, आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ बंदा ले आते आवे वो और वो मैं कागज कुगज गाल के आप बना दें उन्हें टाइट। सर ये रही ना सर, ये थी बड़ी सी माला लानी थी यार, चल रही बहुत सर
ये खुला है भाई साहब, एक बार देखिए। ये ऊपर लगा है। आगे चलो भाई। 5 मिनट। हाँ वही एक बात बताओ। लूज है क्या तो खुलेगा नहीं। कोई ना चला लेंगे 5-10 मिनट में कुछ कहें दादा हम भारी करा देंगे मैं यार वो आने मैं कर जाना थोड़ी देर में आ गया ठीक ना ऑनलाइन है तो बता दो मैं नंबर बता दो कौन सेव करनी है 20 की पहले इंद्रियला फायर स्टेशन था, लेकिन कंस्ट्रक्शन चलने के बाद यही डिपोट हो गया था। तो एक DSIDC फायर स्टेशन, तो तीनों में जब भी कोई फंक्शन होता है, फेयरवेल पार्टी हो या कोई फंक्शन हो या विदाई समारोह हो, तो हम एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं, हमारा परिवार समझते हैं। तो बोरगढ़ फायर स्टेशन से हाँ, बोरगढ़ फायर स्टेशन से जो हमारे साथी आए हैं, तो सुंदरपाल साहब का सम्मान करें। डेफिनेटली हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है प्लीज कम ऑन हाँ, ये DSIDC फायर स्टेशन परवाना की तरफ से एक चिन्ह पहचान जो मूवमेंट बोलते हैं इसको, तो ये चीफ साहब से आग्रह करेंगे सुंदरपाल साहब। बड़े वाला देना था ना, चलने काम भी आएगा। ये DSIDC भवन फायर स्टेशन की तरफ से एक उपहार दिया गया सुंदरपाल साहब को, ये हमने नई पहल की है। हम लोग भी एक दिन रहेगा यहाँ पे। पहले सूटकेस देते थे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है साइकिल से।
दादा कोई ये रिश्ते ले आया करो कराएं इधू दादा को रिश्ते ले सीना साहब ये मैंने छाता दे दिया खुलवा के दिखाओ ना क्या है ये नहीं रहने दो बैग रहने दो बैग है सर नाम लिखा क्या बैग ही रहने दो राजपुर राजी रहने दीजिए भैया हो गए और भी अदर स्टेशन से कोई ऐसा सुंदरपाल साहब का सम्मान करने का इच्छुक हो इसी मकसद से आया होगा कोई भी इसलिए हो गया करो करिए ठीक है वो ये तो गया मैं फंसा दे बीच में बस आप तक होने के बाद ना पुराने टाइम के ये हम ऐसो जो हमारे सबों की सुंदरपाल साहब हैं उनके परिवार से मेहमान जो भी आए हैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो जो सम्मान करना चाहें तो सुंदरपाल साहब माला माला से कर दो कोई बात ना आया क्या फर्क पड़ेगा सब जगह देता कोई ना वो ये तो एक आने जाने की प्रक्रिया है जो सर्विस में ज्वाइन करेगा वो रिटायरमेंट में तो मैं सुंदरपाल से आग्रह करूंगा अभी जो दो शब्द ऐसे कहें जो हमारे भी काम आए और आपके जाने के बाद याद करें सुंदरपाल साहब सबको नमस्कार आदरणीय चीफ साहब डिप्टी साहब हमारे सब एडीओ साहब मैंने नरेले से आए तकरीबन 2 साल हो गए बहुत बढ़िया स्टाफ है यहाँ एक नंबर के फायर फाइटर पाए साहब इतनी बढ़िया टीम है साहब कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई कभी ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ इनमें ना कोई तुम्हें में भी नहीं आज तक इतना बढ़िया स्टाफ मिला अब पूछो मत और जो बड़ी इज्जत करते थे और फायर के लिए पूछने की जरूरत ही नहीं है इतनी बढ़िया और फिर भी मैं स्टाफ से आग्रह करूँगा 2 शब्द कहूँगा भाई मेरे से आने जाने अनजाने में कोई गलती होगी हो तो उसके लिए मैं स्टाफ से माफी मांगूँ मैं आप चीफ फायर सर्विस अपनी दिल्ली फायर सर्विस के वीरेंद्र साहब चीफ फायर ऑफिसर से आग्रह करूँगा कि अपने वो
2 शब्द गए, 2 में करदार के हाँ यहाँ पे आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे रिटायर होने वाले साथी सब ऑफिसर सुरेंद्र पाल जी, सभी हमारे आदरणीय सम्माननीय आमंत्रित अतिथिगण, रिटायर्ड हुए हमारे पुराने साथी, डैश पे विराजमान दिल्ली फायर सर्विस का भविष्य अधिकारीगण, इस स्टेशन के सभी स्टाफ, इस मंडप की शोभा बढ़ाने वाले जो यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे बड़े, किसी भी स्थिति में सभी सम्मानीय, सबको मेरा सादर नमस्कार। अपनी बात आगे शुरू करने से पहले मैं इस जोन के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, इस सब डिवीज़न के वीडियो और इस स्टेशन के जो कार्यभारी अधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे अच्छे मौके पे मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू। जैसा कि हमारे कोसी इस स्टेशन ने बताया कि ये दिन बहुत अच्छा होता है, आदमी वहाँ जाता है, ये जाता है, वो जाता है, ये तो ये तो सौभाग्य की बात है। 35 साल पहले जो सुरेंद्र पाल जी यहाँ आए तो इन्होंने बहुत गाली दी। हालांकि घर वालों ने बहुत खुशियाँ मनाई, वो घर वाले, वो परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने भी, हालांकि आज वो परिभाषा बदल गई, वो दायरा बदल गया, परिवार भी शायद हो सकता है बदल गए हों, क्योंकि 35 साल बाद बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। ये बच्चे जो देख रहे हैं, हमारे नए साथी दिल्ली फायर सर्विस का भविष्य जो कल परसों में फायर सर्विस ज्वाइन की है, कल परसों में 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर जिन्होंने ज्वाइन की है, वो ये सोचते हैं कि हमारा तो बहुत लंबा टाइम है अभी। अरे जब सुरेंद्र पाल जी यहाँ आए थे सर्विस में तो ये इतना दम रखते थे कि मैं चलूँगा, परेड करूँगा तो मेरी एडी के लगने से पानी आएगा। ये दम भर के आदमी आता है, लेकिन इनके मन में बड़े मलाल थे उस टाइम कि हमें कोई कुछ समझ ही नहीं रहा। हम इतने उससे आए हैं, घर वालों ने खुशियाँ मनाई हैं, लड्डू बांटे हैं, मिठाई बटी है, भगवान के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाए, और ये कुछ समझ नहीं रहे यहाँ अंदर के हमें कुछ वो नहीं है। ऐसा जरूर इनके मन में आया होगा, क्योंकि ये कल के दिन आए थे, जो आने वाला कल है उस दिन ये दिल्ली फायर सर्विस में आए थे, तो हम इन्हें 1 दिन पहले भेज रहे हैं ताकि ये लेट ना हो अपने घर जाने। 1 मई को लेबर डे होता है और उस दिन ये आए थे हमारे पास, और आज हम 30 अप्रैल को, शायद आज सुरेंद्र पाल या उनके रिश्तेदार एक यहाँ बैठे हुए हैं, हवा सिंह जी, वो उनको याद दिला रहे हो कि जब आए थे तो जमीन में बैठे थे और हमने देखो दूल्हा बनाया है, घड़ी भी दी है, साइकिल भी दी है, और सजाया तो है ही है, आप सब देख रहे हो। तो सुरेंद्र पाल जी, जैसा आपने 2 शब्द कहे, मैं भी 2 ही शब्द करता हूँ कि इस 35 वर्ष के दौरान ड्यूटी करते हुए, एक आदमी ड्यूटी करता है, एक कराता है, एक काम लेता है, दूसरा उस काम को करता है। इस बीच के दौरान मेरे से, मेरे ऑफिसर से, हमारे दूसरे साथियों से अगर कोई गलती हुई हो, 35 साल बहुत लंबा टाइम है, आपके मन में कोई गिल्ला शिकवा किसी भी तरह का रहा हो, चाहे वो आपस में, सर्विस में, फायर पे कुछ हमने दिया, कुछ मांगा, कुछ आपको नहीं मिला, तो ऐसे जो गिल्ले शिकवे हैं, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए आप हमें माफ़ करें और यहीं पे छोड़ के जाएं। जो अच्छी चीज़ आपने यहाँ से ली है उनको आप अपने साथ लेके जाएं।
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मान सम्मान आपका हम आज तक कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मैं अपने ऑफिसर्स की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत होगी, आप हमारे परिवार से न्यारे जरूर हो रहे हैं लेकिन हमारे दिलों से अलग नहीं हो रहे हैं, तो आपके लिए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको जो भी हमसे सहयोग या सहायता चाहेगी उसको हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। और जो हमारे साथी हैं उनसे भी मेरी ये प्रार्थना है कि जो मान सम्मान इनके मन में हम आज दे रहे हैं और मन में कभी भी हमसे मिलते हैं तो ये ना आए कि मैं रिटायर हो गया। देखिए 35 साल इन्होंने अपने घर से तो 25 साल के आए और सारा जीवन तो हमें दिया। ये इनके घर में जो भी बीवी बच्चे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार दोस्त जो सर्विस में नहीं है, सर्विस में तो कोई किसी का दोस्त होता नहीं, सब साथी होते हैं, जो इनके दूसरे दोस्त भी हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी उनका सहयोग रहा ताकि इन्होंने अपनी 35 साल दिल्ली फायर सर्विस को दिए। 35 बसंत 35 दिवाली होली शायद इन्होंने घर पे नहीं मनाई हो जो हमारे साथ मनाई है। तो परिवार तो यही है। तो सुरेंद्र पाल जी हमें भी दुख है, हम आपको न्यारा कर रहे हैं, अलग नहीं कर रहे। दिलों में आप हमारे ऐसे ही बने रहोगे जैसे आज तक और अभी तक बने हुए हो। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके जो सपने कुछ रह रहे हैं, जो आपने सोच रखा है ये करना है, रिटायर हो जाऊंगा तो ये दिक्कत नहीं है, तो घड़ी आपको घर टाइम से पहुंचो आप इसलिए दिए, साइकिल इसलिए दिए कि आपकी रफ्तार उतनी रहे जितनी आज तक है, कम ना हो जाए और स्वस्थ भी आप रहें। जो सपने आपके अभी बचे हुए कुछ काम रहते हैं, हम परिवार में बहुत काम आदमी के जब तक सांस है जब तक आस है और बहुत काम रहते हैं, तो उन सबको आप पूरा करें, लंबे जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। और आपको मैंने कहा जरूर है कि सहारे की कभी किसी के सहारे की जरूरत ना हो, ना आपको डंडे की जरूरत पड़े, ना आपको किसी दूसरे की मेरी सहायता कर दे। जैसे आज आप चमकते रहे, आज दूसरों की सहायता की, आपने अपने शरीर की, परिवार की, लाइफ की चिंता ना करते हुए भी 35 साल दिल्ली के नागरिकों की, दिल्ली फायर सर्विस की सेवा की है। ऐसे ही आप चमकते रहें और लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, उन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और उन्हें कोई गलती हमसे हुई हो इस लंबे पीरियड में, मेरे किसी साथी से हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, सारे सपने आपके पूरे हों, उसकी कामना करते हुए सबको मेरा नमस्कार। एक बात और थी, ये मुझे बहुत गाली देते थे, तो भाई अगर वो गाली भी अगर मन में रही हो तो हवा सिंह तू चाल चली हो, बहुत मजाक रखे हो, तो उसके लिए भी माफ करो। वो ट्रेनिंग का हिस्सा था, वो मुझे बहुत खुशी है कि इनको मैंने, जैसे आप इन बच्चे आपके खेल रहे हैं, इनको चलना सिखाता है, उसी तरह से मैंने भी इनको कोशिश की, चलना सिखाया। और आप विश्वास करो या ना करो, इनको ये कहते थे कि ये मरते भी नहीं, इनको कुछ होता नहीं, क्योंकि मैंने कहाँ शंकर रोड, कहाँ प्रसाद नगर, कहाँ मोती नगर, पूरा मोती नगर से दौड़ाए तो लेके जाते थे, पूरा रिंग रोड, राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग से इनको बहुत धक्के बहुत खिलाए, तो उसके लिए भी माफ करें। मेरी तरफ से ये है कि अब आप रिटायर तो जरूर हो रहे हैं, तो भगवान का भी कुछ नाम लें उसके लिए। ये मेरी तरफ से देखो लोग घूमने जा रहे हैं। और मैं अब एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, वो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक और भी साथी हमारे रिटायर आज हो रहे हैं, उनके लिए हमें थोड़ी जल्दी है। कोई नहीं सर, तो अब आगे की कार्रवाई सिन्हा जी आप करेंगे या सुरेंद्र पाल और हवा सिंह आप हमारे साथ चलोगे? हाँ। तो सुरेंद्र पाल जी और आप करेंगे। सर। सबको मेरी नमस्ते। प्लीज सॉरी, ये थोड़ा का भाव है। जलपान कर रखा है, जलपान मेहरबानी के होगी। लिए जो हमने अपने जो गैस अतिथि बुला रखे हैं उनको आप कराइए, सुरेंद्र पाल को कराइए, शाम को समय मिला तो फिर इसके साथ करेंगे। साहब आना है। हाँ, तो एक रिक्वेस्ट है, मैंने घर पे प्रोग्राम रखा है खाने का और पीने का भी। तो सांसद ना आना है।
ठीक है सुरेंद्र, खाना जलपान कर रखा है मेहमानों से।